सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हमने आपसे डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़। ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था एंड फिलहाल अभी हम लोगों ने इसमें स्टार्ट कर दिया था इसका सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। एंड फाइनली हम लोगों ने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें कि मैंने आपसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर रखा है एंड फाइनली हमने अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बारबिचुरेट एंड बेंजोडाइजापीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बारबिचुरेट और बेंजोडाइजापीन की, तो ये अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में बनते हैं, लेकिन कभी कभी इनको साथ में भी पूछ लिया आता है, इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर ये 10 मार्क्स में आ जाए तो आप छोड़ के ना जाएं, अदर यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स में आ जाए तो आपके पास बिल्कुल भी कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपसे बारबिचुरेट अच्छे से डिस्कस कर रखा है, 2 वीडियो इसके हमने दिए हैं आपको। ठीक है, जिसमें कि एक वीडियो में मैंने आपसे बारबिचुरेट और उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, सेकंड वीडियोस में मैंने इसका सार और मोड ऑफ एक्शन डिस्कस किया है। तो आप सबसे पहले जाके ये वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चूँकि अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो इसमें आपका बारबिचुरेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी कोलॉजी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंजोडाइजापीन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेंजोडाइजापीन बेसिकली में होता क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव सिडेटिव, हिप्नोटिव एंड एंटी एंजाइटी, एंटी एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज। ओके, ये क्या करता है? ये आपका सिडेटिव, हिप्नोटिव, एंटी एंजाइटी, ओके, और आपकी जो एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। ओके, ये वाली ड्रग जो बेंजोडाइजापीन है। नेक्स्ट पॉइंट, mainly used for anxiolytic drugs used to treat anxiety, insomnia and range of the other several condition। मीन्स ये क्या है कि आपकी एंजाइटी में भी यूज होता है, इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। अगर इसकी डोज की बात करते हो, अगर इसका हम लो डोज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पेशेंट को, तो ये आपका सीडेटिव की तरह यूज होगा। अगर हाई डोज इसकी कर देंगे तो ये आपका हिप्नोटिक्स की तरह यूज होगा। अब अगर बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन में आपकी ड्रग्स आती हैं वो कुछ ये ड्रग्स हैं, देखते हैं हम लोग। तो पहली क्या है? लोराजीपाम, देन डाइजाजीपाम, ऑक्साजीपाम, ओके, क्लोराजीफेट, ओके, अल्फाजोलाम, ओके, और आपकी जो नेक्स्ट थोड़ी सी और ड्रग्स बचती हैं वो ये हैं, 2 ड्रग और बचती हैं। 2 ड्रग कौन सी बचती हैं आपकी? ये दोनों। ठीक है, जोलपीडेम, ओके, एंड क्लोरडाइजापॉक्साइड, ओके, ये सारी 2 ड्रग और हैं। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हम लोग स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस सबके पढ़ेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें आपका पहला जो है, पहला ड्रग क्या है? क्लोरडाइजापॉक्साइड। ठीक है, तो इसका ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि एक बेंजीन रहती है, एक बेंजीन ये और है, जिसमें आपका यहाँ पे एक N लगा और यहाँ से N ग्रुप लग के O लगा है, और एक बेंजीन यहाँ लगी और यहाँ पे आपका NH और CH3 ग्रुप लगा, और इस जगह आपका Cl3 लगा है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे आपको दिखा रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस ही उसकी करनी पड़ेगी। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ गाबा को, और ओके, इन द ब्रेन, मीन्स ब्रेन में आपकी इसकी एक्टिविटी, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर आप बात करते हैं इसके यूज की, तो ये ट्रीट करता है आपका एंजाइटी, इंसोम्निया, इनमें यूज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके अदर सिम्टम्स में भी, जैसे अल्कोहल, नोजिया, मसल रिलैक्सेंट जो स्पास हो जाता है उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ड्रग है डाइजापाम। ठीक है, ये काफ़ी एक तरीके से कॉमन ड्रग है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, आप सभी को पता होगा। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मिलता जुलता उसी से। ठीक है, तो देख लेना। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो बाइंड विथ गाबा रिसेप्टर, मीन्स ये गाबा रिसेप्टर से बाइंड करता है और इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ गाबा को, ओके, और डिप्रेस कर देता है CNS एक्टिविटीज़ को। ठीक है, डिक्रीज कर देता है। ओके, अगर यूज की अगर बात करते हैं, तो ये भी एंजाइटी, इंसोम्निया, इसके लिए यूज होता है, ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ ये आपका मसल्स स्पाज्म को, सीजर्स को, ठीक है, और आपका रेस्टलेस जो लेग्स सिंड्रोम्स होता है उसको भी ट्रीट करता है।
अगर हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं ओक्साज़िपाम की, तो उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है, कुछ सब सारे एक तरीके से स्ट्रक्चर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ही हैं, अदरवाइज सब सेम लग रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं तो ये भी बाइंड करता है आपके गावा से, ठीक है, और इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी को और डिप्रेस कर देता है सीएनएस एक्टिविटी को। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम ट्रीटमेंट है, अगर आप 2 से 3 ट्रीटमेंट याद कर लेंगे और थोड़ा सा उसमें एक तरीके से देखेंगे कि इसमें कौन सा नया चेंजमेंट है, तो उसके साथ अगर याद करेंगे मिला जुला के, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इंसोमिया के लिए यूज होता है, एंजाइटी के लिए, ओके, और सेम वही अल्कोहलिक विड्रॉल सिंड्रोम के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, तो ये आपका जी फैट के जो है, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये भी आपका बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर से, ओपन कर देता है कैल्शियम चैनल को और सीएनएस जो आपकी एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। ये भी आपका एंजाइटी और इंसोमिया के लिए यूज होता है, मसल रिलैक्सेंट, इन सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, तो आपका लोराज़ेपाम है, उसका स्ट्रक्चर ये है, ये भी आपका बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर से, जो कि ओपन कर देता है आपका कैल्शियम चैनल, और ये भी आपका डिक्रीज कर देता है सीएनएस डिप्रेसेंट। देखिए सारे ही सीएनएस को डिप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर इसकी बात करते हैं यूज की, तो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापीन की तरह यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही इसमें बन जाता है कि जो आपका लोराज़ेपाम है ये कैसे यूज हो रहा है, इसका ये थोड़ा यूज टेक्निकल है। इसमें क्या, ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापीन की तरह यूज हो रहा है, और साथ ही साथ यूज हो रहा है आपका हिप्नोटिक्स ट्रीटमेंट के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर और एंटी कॉन्वल्सेंट के लिए, ठीक है, ये सारे इसके यूज हैं। अब अगर बात करते हैं इसके नेक्स्ट ड्रग की, तो अल्फा जोलम है, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये भी बाइंड कर रहा है गावा से, ओके, कैल्शियम चैनल को ओपन कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है सीएनएस को। शॉर्ट एक्टिंग ये भी रहता है, यूज होता है एंजाइटी में, हिप्नोटिक्स में, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स के लिए यूज होता है, रिलैक्सेंट के लिए, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट, ये सारे इसके यूज हैं। नेक्स्ट ड्रग की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आप क्या है, जोल्पिडम, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, ये आपका हाई एफिनिटी टूवर्ड्स अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ गावा देन बाइंड विद गावा, और ओपन कर रहा है कैल्शियम चैनल को, और इसके बाद आपका सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मोड ऑफ एक्शन, इसको अच्छे से याद कर लेना, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सार की, तो सार में क्या है कि आपको ये स्ट्रक्चर याद करना रहेगा। इसमें जो मॉडिफिकेशन रहेगा R1 में, R2 में, R3 में, ये सारे मॉडिफिकेशन रहेंगे, साथ ही साथ आप यहाँ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं N ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर है बेंजोडाइजापीन का, इसको आपको बनाना सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप पहले सीख लीजिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, जैसे मैंने आपको बताया, एट पोजीशन A पे, B पे और C पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन आप A पे अगर बात करते हैं, तो क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि ClBr NO2, ओके, Cn और CF3, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको अगर आप अटैच करेंगे 7th पोजीशन पे, तो ये क्या कॉज कर देगा, पोटेंसी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ये सारे ग्रुप हैं इनको लगाएंगे, अटैच करेंगे 7th पोजीशन पे, तो ये आपकी पोटेंसी को बढ़ा देगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज एनी सब्स्टिट्यूशन एट 6th and 7th and 9th पोजीशन देन एक्टिविटी डिक्रीज, अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप 6th 7th और 9th पोजीशन में, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड सब्स्टिट्यूशन की, मीन्स आपकी बी रिंग है जो, उस पर सब्स्टिट्यूशन, मीन्स आपकी रिंग पे ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये आपका ए रिंग है, बी रिंग है, सी रिंग है, ठीक है। तो आपकी ए रिंग पे जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करी, अब हम रिंग बी पे बात कर रहे हैं। सो अगर रिंग बी पे बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो इफ CH3 ग्रुप जो है उसको अगर आप अटैच करते हैं एन एटम में, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये इंक्रीज कर दे रहा है एक्टिविटी को, ओके। नेक्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप जो है प्रेजेंट है आपका कैसे, सेकेंड पोजीशन पे, ये एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय जो आपका सेकेंड एटम है, ठीक है, यानी H एटम है, सेकेंड पोजीशन में NH एटम है, ठीक है, अगर सेकेंड पोजीशन पे, देन एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। अगर आप H एटम से इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेटाजीपाम,
इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, देख लेना। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर आप एडिशनल करेंगे किसको, कार्बोनिल ग्रुप को थर्ड पोजीशन पे, तो ये कॉज कर देगा आपका इंक्रीज करेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। इसका अगर ड्रग की बात करें तो आपका बनेगा ड्रग क्लोराजीपेट। ओके, ये आपकी ड्रग बनेगी। नेक्स्ट, फिनाइल एंड साइक्लो एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका अगर फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये क्या कर देगा कि आपका मोर पोटेंट कंपाउंड को बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग को रिप्लेस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये कॉज कर देगा आपका डिक्रीज इन पोटेंसी। इसका अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो आपका पैराजोल, ये आपकी ड्रग है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सैचुरेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ बॉन्ड कॉज कर देता है आपकी इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिंग सी पे, तो ये क्या कर रहा है, अगर अटैचमेंट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन निगेटिव्स को, इसमें क्या अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे लाइक Cl सॉरी जो आपका Cl है या F ग्रुप है, ठीक है, एट कौन सी पोजीशन पे, आपकी सेकेंड पोजीशन पे, देन क्या है कॉज कर देगा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापीन, देखिए ये जो मोड ऑफ एक्शन आप अगर यही सेम बना देंगे बारबिचुरेट में तब भी ये चल जाएगा, सेम यही स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि आपका देखिए ये बारबिचुरेट है, ये आपका बारबिचुरेट है, इसमें क्या अल्फ़ा और हमने जैसे पहले आपको बताया था ना, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये आपका गावा है, ठीक है, और ये आपका इसकी सब यूनिट है आपकी गामा और अल्फ़ा, ठीक है। और ये आपका कैल्शियम है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, ठीक है। सो ये क्या है, अगर बेंजोडाइजापीन का यहाँ से रहता है मोड ऑफ एक्शन, और ये आपका इसका बेंजोडाइजापीन सॉरी ये आपका बारबिचुरेट का है और ये बेंजोडाइजापीन का है। जब यहाँ से बेंजोडाइजापीन अपने जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तो ये जो गावा है ये, ठीक है, ये कैल्शियम को इन्फ्लक्स कर देगा, ओके, ये बढ़ा देगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, सॉरी मीन्स फिर ये क्या कर देगा कि आपके कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, जिससे कि इन्फ्लक्स हो जाएगा आपका कैल्शियम चैनल को, और इसके बाद ये सीएनएच डिप्रेसेंट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे क्या है कि बेंजोडाइजापीन है, इसने बाइंड किया, ओके, आपके अपने रिसेप्टर से, और उसके बाद अल्फ़ा और गाबा सब यूनिट से गाबा रिसेप्टर जो है उसने फैसिलेटेड हो गया, मीन्स वो फैसिलेटेड हो गया, फिर गाबा जो है आपका उसका एक्शन आया, क्या हुआ उसका एक्शन कि कैल्शियम चैनल ओपनिंग हो गई, जिससे कि आपका इंक्रीज हो गया कैल्शियम चैनल, ठीक है। कैल्शियम चैनल जब ओपनिंग हुई तो क्या हुआ कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो गई, मीन्स कैल्शियम इंटर ज़्यादा करने लगा अंदर, जिससे कि क्या हुआ कि इन्फ्लक्स हो गई कैल्शियम की सेल में, ठीक है। और जब सेल में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन जो है हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन में आ गई, जिससे कि आपका स्टॉप हो गया सोडियम आयंस का अंदर आना, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो आपका CNS है, ओके, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई और CNS डिप्रेस कर गया, ओके। सो यही सिंपली सा इसका क्या है मोड ऑफ एक्शन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। मैं सारे ही नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।